नमस्ते बच्चों। तो हम पिछला वीडियो में जो आपको ये हिंदी का बहुत सारा पाठ पढ़ा दिया था और बस कुछ ही पाठ बचा हुआ है। हम पढ़ चुके थे कि मुंशी जी जो है अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत लोगों के पास गए, गिड़गिड़ाए, लेकिन बहुत लोगों ने उनको नकार दिया। कोई ये कहकर नकार दिया कि आपकी लड़की बिना माँ की पली है, ये चतुर है, कंजूस है। गरीब घर की लड़की चतुर होती है, कंजूस होती है। कई लोगों ने कहा बिना तिलक दहेज की शादी हम नहीं करेंगे। ये सब बातें हमने पढ़ चुके थे। तो चलिए आगे कह रहे हैं, आगे कह रहा है कि महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं मुंशी जी? कह रहे हैं मामूली, जिसकी हैसियत मामूली है वो भी फरमाइश करता है, भैया हमको 500 तिलक चाहिए, हमको 1000 तिलक चाहिए। तो इससे भी उनका मन क्या होता है? कूट जाता है, बहुत गुस्सा। कूटना था, अरे कूट गया का मतलब कूट जाता, गुस्सा उठ जाता है। कह रहा कि मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि तरफरा भी नहीं सकता। मुंशी जी कह रहे गरीबी ने लेकिन मेरा ऐसा पंख तोड़ दिया है कि मैं फरफरा करके कर भी क्या कर सकता हूँ। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। कह रहे कि जो अमीर आदमी जो है, कह रहा हिंदू समाज के कायदे कानून अलग अलग हैं। क्या रीति रिवाज हैं ये आजकल, जो मतलब लोग लड़के का मोल भाव करके बेचते हैं लड़के को, तो वो भले आदमी कहे जाते हैं। लेकिन वही कोई लड़की मोल भाव, कोई जो है वही लड़का जब बेचता है तो वो भले आदमी कहा जाता है। लेकिन अगर वही गरीब आदमी अगर लड़की को बेच देता है कहीं पे, तो क्या वो कमीना कहा जाता है। तो ये कहा कर रहा है, ये अजीब तरह के ढंग है हमारे हिंदू समाज के। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं चाहता इसे अपनी बेटी को तो बेच देता। जिस तरह लोग जो है तिलक दहेज लेकर के अपने बेटे को बेच देते हैं, हम भी कहीं पे कुछ रुपया लेकर इसको बेच देते तो हम इतना रुपया ज़रूर मिल जाता, इतनी सुंदर लड़की है, ताकि हम पूरी ज़िंदगी जो है आराम से उस रुपये से गुजारे कर लेते। लेकिन मैं जीते जी इस लड़की को नहीं बेचूंगा, एक मक्खी भी नहीं लूँगा इसके बदले ना। ये कह रहे हैं चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। कह रहे कि जब ऐसे अब, लेकिन मैं जो हूँ इसे कभी नहीं बेचूंगा, चाहे मैं ये कुंवारी होकर मेरा नाम क्यों ना हंसाए। ना होता कि कुमारी लड़की रह गई तो वो बाप कह रहे कैसा बाप का बेटी अभी तक कुमारी है, भले ही मेरा नाम हंसाए लेकिन मैं इसे बेचूंगा नहीं। ठीक। और कहती है ऐसे सयानी तो ये हो ही गई है, अब सिर्फ ये पेट की मार की वजह से इस पे उम्र अभी नहीं चढ़ रही है, और इसका हाइट जो है ऊंचाई रुकी हुई है, उतना नहीं बढ़ रही है। ये किसके कारण? पेट के कारण, मतलब खाना नहीं मिलता इसके कारण। ठीक है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूटकर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटे की बाट बेटे से जल्दी हो जाती है। कह रहा अगर यहीं पे कोई क्या कहते हैं बड़े घर में होती, खुशहाल घर में होती, तो अभी तक जो है ये बहुत सयान हो गई होती, और चूँकि बेटी का बाट जो है बेटे के जल्दी चढ़ती है, मतलब बेटी जो है बेटे से जल्दी बड़ा हो जाती है ना बेटी का। तो इसीलिए तो देखता हूँ बेटी की शादी मात्र 18 वर्ष में हो जाती है, मतलब सरकार के नियम के अनुसार, और बेटे की शादी है 21 वर्ष, क्योंकि बेटी जो है जल्दी बढ़ जाती है बेटे के मुकाबले। ठीक। आगे कह रहे हैं कि अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। कह रहा क्या करूँ साहब, ये लेखक को सुना रहे हैं मुंशी जी, क्या करूँ साहब, ये सब तो मेरे ही करने का फल है, मैं इसे जो भोग रहा हूँ, अब मैं पछताने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बीमारियाँ हो गई है, मुझे मोतियाबिंद हो गई है, गठिया हो गई है, दम्मा हो गई है, ये सब मुझे निकम्मा कर दिया है। अब मैं कोई इसके पालन पोषण के लिए काम भी नहीं कर सकता। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने
बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। कह रहा कि चलो भाई, अब तो भाई एक ही आदमी का आशा है, जिन्होंने एक साहब बहुत कहने सुनने पर हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हमें ये देखना है कि मेरे गांव वाले जो है उनको भी भड़का देते हैं या मेरी ये झंझरी नैया जो है, मेरा टूटी फूटी नैया जो है, इसको पार लगा देते हैं गाँव वाले। गाँव वाले होते हैं कि सारे काम गाँव वाले बिगाड़ते हैं। शादी किसी का शादी हो रहा है तब पता चले कि इसकी बुराई उसके यहाँ कर दिया जाके, बस उन्होंने मना कर दिया इससे शादी करने का। तो ये होते रहती है गाँव में। क्या लड़के की उम्र कुछ करी ज़रूर है, 41-42 साल की। अब देखिए लड़की यहाँ पे मात्र 15-16 साल की है और लड़के 41-42 साल की है। तो देखिए कितनी मजबूर है उनके पिता। कह रहे कि मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को, मतलब कहते कहते रुक गए, यहाँ पे जैसे दे दिया, मतलब आंसू आ गए होंगे, क्योंकि कह रहे हैं जो आप दिल पे पत्थर रख करके तो शादी करना ही पड़ेगा। अब चूँकि मेरी बेटी भले 15-16 साल की है, लेकिन 41-42 साल के लड़के के सिवा और कोई लड़का इसे पसंद ही नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ इसका शादी करना पड़ेगा। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया, मतलब मैं बोले ना रोने लगे, तो मुंशी जी का गला रूंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। इतनी बातें बता रहे थे लेखक जी को, बस उनको रोना आ गया। बस वो मुंशी जी क्या किए, भगजोगनी को गोद में बैठा करके रोने लगे। कह रहे कि अनेक प्रयत्न करके मैं भी किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। कह रहे हैं कि अब मैंने भी बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं भी उन्हें आश्वासन नहीं दे सका। जिसके पीछे बाम विधाता पड़ जाए हाथ धोकर, उसको कोई आश्वासन तसल्ली नहीं दे सकता। इसलिए मुझे भी लगता है कि उनके पीछे भगवान पड़ गए हैं हाथ धोकर, इसलिए मुझे उन्हें तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है, मैं उसे तसल्ली नहीं दे पाऊंगा। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। लेखक जी कहते हैं कि मैंने भी इनकी बातें सुनकर अपने बहुत सारे कवारे मित्रों को कहा कि भाई आप उससे शादी कर लो जो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा गरीब है। तो बहुत सारे लोगों ने, मेरे किसी मित्र ने इससे शादी करने का राजी नहीं हुआ, शादी नहीं किया किसी ने। ऐसे लोगों ने भी अनकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में रंडुए मित्र भी राजी ना हुए। रंडुए मित्र क्या, रंडुए मित्र नहीं होते हैं जो कि मतलब थोड़ा सा बूढ़े हो जाते हैं, कहते अरे रंडुआ हो गया का, मतलब शादी बहुत दिन तक नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रंडुए। तो कह रहे हैं कि मैंने वैसे लोगों से भी कहा जो कि अपने लेखन के जरिए समाज में सुधार लाने की बात करते हैं, समाज की बुराइयों को बताते हैं, वैसे मित्र भी राजी नहीं हुए। और वो उसका तो छोड़ो, जो बूढ़े मित्र थे थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था में, रंडुए मित्र मतलब वही कि जो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र हो गया, अभी तक शादी नहीं की है, वैसे मित्र भी राजी नहीं हुए इस लड़की से शादी करने के लिए। देखो क्या कितनी मतलब कष्ट सहना पड़ रहा है इनको। आखिर वही महाशय डोला काटकर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। तो वही महाशय जो कि 41-42 साल के थे, वही महाशय भगजोगनी को जो है शादी करके ले गए और जो है मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा, चूँकि मुंशी जी को भगजोगनी एक बहुत बड़ी चिंता लग रही थी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उनसे शादी करके भगजोगनी को अपने घर ले गए। वहीं गए जो मतलब वही महाशय जो 41-42 साल के थे, तो वहीं अपने घर ले गए और भगजोगनी की शादी वहीं पर सारा रस्म निभा करके कर लिया। तो अब जो है मुंशी जी को चिंता से उबार मिला।
बेचारी मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतर गया, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। अब चूँकि उन्होंने शादी करके वहाँ भिजवा दिया था, अब तो उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया। भगजोगनी थी तो कम से कम पानी दे देती थी, कुछ खाना मांग के ला करके मुंशी जी को खाने को भी मिल जाता था। लेकिन अब उसका कोई, मुंशी जी खुद बीमार, इतनी सारी बीमारियों से पीड़ित, तो उसका अब कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई, साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। क्या बोल गए? टन बोल गए। यहाँ पे गए लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर गए लिखा हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब साल इसी तरह समय थोड़ा सा बीता गया, बस देह जलता गया, देह मतलब खाना वाना नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ गया और साल के अंत में ही वो टन बोल के मर गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। गांव वाले तो उनसे जलते गुस्से थे हैं, क्योंकि उन्होंने गांव वाले का बहुत बुरा किया था जब वो अमीर थे। तो गांव वाले ने गुस्से से क्या किया, उनका गला में घड़ा बांध करके नदी में डुबा दिया। कोई दाह संस्कार नहीं किया गया उनका। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है, उनका शरीर भरा पूरा और फूला फला है, उनका सौंदर्य उनके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। तो इतनी ही लाइन में कितना बात कह दिया है। कह रहे हैं कि उनका सौंदर्य उनके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। तो ध्यान से, तो क्या कहता है कि अभी उनका शरीर भरा पूरा है, अब खा पी के थोड़ा सा भरपूर गई है, लेकिन जो उनका पहला पति का मृत्यु हो चुका है, उनका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा, जो 41 से 42 साल से आदमी से उनकी शादी हुई थी। तो वो तो इस संसार से छोड़ के चले गए, तो फिर उनको जो है अपने सौतेले बेटे के साथ शादी करना पड़ा। सौतेले बेटे मतलब जो उनकी 41-42 साल के जो थे, उनके पहली पत्नी के बेटे जो थे, उनकी पहली पत्नी भी गुजर गई थी। तो ये अब भगजोगनी को जो है उनके पहले पत्नी के बेटे से ही शादी करना पड़ा, एक तरह का सौतेला बेटा। तो देखो भगजोगनी को जो है कितना इस समाज में जो है कष्ट देखना पड़ा, समझ आ रहे हैं। तो यह चैप्टर जो है इसी औरत के प्रति जो एक तरह का क्रूर व्यवहार है समाज का, इसी को व्यक्त करता हुआ ये चैप्टर हमारे पास दिया गया है, जिसे पढ़कर आपको बहुत सारी बुराइयों को, कुरीतियों के बारे में पता चलता होगा। इसमें से बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी हमारे समाज में उपस्थित है, जिसे हमें क्या करना है, हमें मिटाने की कोशिश करना है। तो ये सब कैसे हो सकता है? तो शिक्षा के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है स्त्रियों को शिक्षा देना ज़रूरी है सबको, चूँकि ये सब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, इसी के कारण ये सारे जुर्म स्त्रियां सहती रहती थी। लेकिन अब जो है स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, तो ये सारी कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। तो चलिए इतना ही है, मतलब बोलते हुए, चूँकि अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर अभ्यास के क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा कहना चाहेंगे। धन्यवाद।